हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पे। तो दोस्तों, हम 40 मॉडल प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो जिसमें आज का ये फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आप उसको भी देखिएगा, इसके बाद इसको भी देखिएगा। तो उम्मीद करता हैं आप ये दोनों देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे से मिले। मॉडल प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दोस्तों वो तो उम्मीद करता आप कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, जो कि सामान्य ज्ञान का है दोस्तों, और 50 क्वेश्चन होता है। कितना? 50। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। ए पुणे, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु और डी हैदराबाद। तो सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सा भारत का? तो दोस्तों वो बेंगलोर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहते हैं बेंगलुरु को। किसको? तो बेंगलुरु को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी ओडिशा। तो हम्पी के जो खंडहर हैं दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं मालगुडी डेज के लेखक हैं। ए आर के नारायण, बी के आर नारायण, सी आर के नारायण और डी आर के लक्ष्मण। तो मालगुडी डेज के जो लेखक हैं दोस्तों, वो हैं आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? आर के नारायण। मैं प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर यानी कि के आर नारायण दोस्तों, के आर नारायण। और उसके बाद दोस्तों नारायण कृष्णा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हैं नारायण कौन थे? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे दोस्तों के आर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत की तट रेखा है। ए 6200 किलोमीटर लंबी, बी 6100 किलोमीटर लंबी, सी 5985 किलोमीटर लंबी और डी 175 किलोमीटर लंबी। तो भारत की तट रेखा कितना है दोस्तों? तो इनकी तट रेखा 6100 किलोमीटर लंबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों? तो 15,200 स्थलीय। क्या दोस्तों? स्थलीय 15,200 है। और मुख्य भूमि की तथ्य रेखा कितना है? 6100 दोस्तों। तो इतना आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, यानी कि जैसे पैदावार हुआ वह हाथों हाथ खेतों में बिक जाता है दोस्तों, उनको नकदी फसल कहते हैं। ए में है गन्ना, बी में कपास, सी में है जूट और डी में है गेहूँ। तो कहता है इसमें से नहीं है, तो वह गेहूँ नहीं है दोस्तों। इसको किसान खुद रखते हैं, गन्ना को बेच देते हैं, जूट को बेच देते हैं और कपास को खेत में ही बेच देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। ए चावल का, बी चाय का, सी तिलहन का और डी दाल का। तो भारत किसका उत्पादक एवं उपभोक्ता सबसे अधिक है दोस्तों? तो दोस्तों वह चाय का है। किसका? चाय का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। ए तोड़ी, बी दरबारी, सी भोपाली और डी भैरवी। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है भैरवी। भैरवी को प्रातःकाल गाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? ए राजा राम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी गंगाबाई और डी नानाजी देशमुख। तो संभाजी के पश्चात
उनकी जो मराठा राज हैं दोस्तों, उनका बागडोर संभाला उन तो वह है दोस्तों राजा राम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? राजा राम। तो संभाजी के उत्तराधिकारी कौन बना था दोस्तों? शिवाजी। शिवाजी संभाजी के उत्तराधिकारी थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी हैदराबाद और डी मद्रास। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कोलकाता। कहाँ पर दोस्तों? कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों सबसे महाद्वीप क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? तो दोस्तों अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यह मॉडल सेट इसलिए बेहतर है क्योंकि दोस्तों यह यूनिक बुक का है, यूनिक पब्लिकेशन का है और बहुत ही अच्छा यह बुक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि 7 रातें मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। ए संघनन के कारण, बी विकिरण के कारण, सी आतपन के कारण और डी चालन के कारण। तो 7 रातें मेघीय रातों की अपेक्षा जो है वो अधिक ठंडी होती हैं। इनका कारण है विकिरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी महानदी। तो अलमाटी बांध किस नदी पे दोस्तों बना है? तो कृष्णा पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? कृष्णा पे। उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि तत्काल में कर्नाटक सरकार तथा देवगौड़ा सरकार की यूनाइटेड फ्रंट है दोस्तों, उनके बीच इसे दिन जाने वाली सहायता राशि पर विवाद उठा था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? ए भिलाई, बी रांची, सी आसनसोल और डी दुर्गापुर। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है रांची। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों भिलाई कहाँ पे है? यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है भिलाई। यहाँ पे दोस्तों आसनसोल दिया है। क्या दिया है? आसनसोल। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद दोस्तों दुर्गापुर दिया है, यह भी पश्चिम बंगाल। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर और आसन ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, दामोदर नदी निकलती है? ए तिब्बत से, बी छोटा नागपुर से, सी नैनीताल के पास से और डी सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत का राष्ट्रीय फल है? ए सेब, बी गन्ना, सी संतरा और डी आम। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? तो वह है आम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा और डी भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था दोस्तों, संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था। यह भी बार बार आपको पूछा जाता है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों इसके पश्चात 11/1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? तो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। और अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को। इसके 2 दिन बाद बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। और इसी को दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? ए ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश सरकार, सी शेरशाह सूरी और डी अकबर। तो दोस्तों जीटी रोड जो बनाया गया था दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई भी वित्तीय बिल जो है वह कब प्रस्तावित हो सकता है? ए में केवल राज्य में, बी में केवल लोकसभा में, सी में एक साथ दोनों सदनों में और डी में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो कैसे दोस्तों वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है यह पूछ रहे हैं। तो यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 109 के अनुसार, अनुच्छेद 109 के अनुसार, आर्टिकल 109 के अनुसार यह प्रस्तावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि ना भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक और डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार पूछ रहे क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार तो पहला दोस्तों संघ और उनके राज्य क्षेत्र हैं 1 से 4 में, फिर नागरिकता है दोस्तों 5 से 11 में, फिर मौलिक अधिकार है 12 से 35 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों भाग पूछेगा तो भाग 3 में, भाग किस में है दोस्तों? तो 3 में है, आप ये भी याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या दोस्तों पंचायती राज विषय हैं। ए समवर्ती सूची पर, बी केंद्र की सूची पर, सी राज्य की सूची पर और डी शेषाधिकार की सूची पर। समवर्ती सूची दोस्तों सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या होता है? समवर्ती वर्ती सूची, ये 3 प्रकार के होते हैं। हमको पंचायती राज पूछ रहे हैं किस सूची में आएंगे? ये तो होगा नहीं दोस्तों, या तो केंद्र की और राज्य की सूची होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों होगा राज्य की सूची में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य सूची जिसको कहते हैं इसमें आएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 498 और डी अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो कि दोस्तों राज्य को यानी कि राज्य की सरकार को ग्राम में पंचायत को गठन करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 51 को मूल कर्तव्य इनमें दिया गया है। 51 क में भाग 4 क में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कहना दोस्तों कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ए को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, सी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है और डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कहना दोस्तों एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। ए राज्य के नीति निर्देश तत्व में, बी मौलिक अधिकारों के अध्ययन में, सी संविधान की 7वीं अनुसूची में और डी संविधान की प्रस्तावना में। तो कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं किस में दोस्तों? तो वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों संघ और उनका राज्य क्षेत्र 1 से 4 में आता है। इसका क्या आता है दोस्तों? मौलिक अधिकार आता है ना, तो 5 से
4, 5 से 11 में आता है। फिर नीति निर्देशक तत्व आते हैं दोस्तों 12 से 35 में, 12 से 35 में आता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्माण होता है ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, और डी लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, उनको चुना जाता है दोस्तों, वो किसके द्वारा होता है, यह पूछ रहे हैं। तो इनका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। और ये दोस्तों अनुच्छेद 93 के तहत होता है, अनुच्छेद 93 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और डी संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है दोस्तों, कैसे? तो दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर डी है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, ए 3 महीने तक, बी 6 महीने तक, सी 1 वर्ष तक, और डी कोई समय नहीं है। तो भारत में किसी भी सदन का दोस्तों सदस्य हुए बिना, यानी कि किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, यानी कि वह मंत्री बन सकता है। तो कितने महीने तक दोस्तों? तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग पहले बताइए। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 6 माह तक, यानी कि 6 महीने तक वह रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, ए जम्मू कश्मीर, बी केरल, सी बिहार, और डी असम। तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है दोस्तों? तो वह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर। दोस्तों मसालों के लिए केरल, मसालों के लिए केरल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ, कह रहा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है, ए में हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बी बाहरी आक्रमण के आधार पर, सी युद्ध के आधार पर, और डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित कर सकते हैं दोस्तों? तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह यानी कि हथियारबंद के विद्रोह पर भी आधार कर सकता है, भारी आक्रमण करने पर भी कर सकता है, युद्ध के कारण भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह अनुच्छेद 352 के तहत करता है। दोस्तों आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक होता है राष्ट्रपति आपातकाल, इसके बाद होता है एक प्राकृतिक यानी व्यक्ति आपातकाल होता है, तो एक होता है प्राकृतिक से संबंधित आपातकाल, यानी कि वह तीनों आप याद रखिएगा। एक होता है 352, एक होता है 356, एक होता है 360। तो 356 व्यक्ति आपातकाल, और यह दोस्तों आप याद रखिएगा सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों दिया हुआ है, कहता है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं, ए बिहार तथा महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी के बाद सी महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, और डी बिहार तथा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, तो दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन राज्य हैं? तो दोस्तों दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। अब पूछेगा फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी जो है फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नीति आयोग एक डैश है, ए मंत्रालय है, बी शासकीय विभाग है, सी परामर्शदात्री संस्था है, और डी स्वशासित निगम है। तो नीति आयोग क्या है दोस्तों? तो नीति आयोग परामर्शदायी संस्था है, ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, ए समाजवादी व्यवस्था पर,
बी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, सी पूंजीवादी व्यवस्था पे और डी गांधीवादी व्यवस्था पे। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था दोस्तों वह किस पे आधारित है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किस पे दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ए डॉक्टर वी.जी. कुरियन को, बी श्री M.S. राव को, सी श्री S.के. भारद्वाज को और डी श्री मोरारजी देसाई को। तो श्वेत क्रांति दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों श्वेत क्रांति। और इसका जनक भारत में किसको माना जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर वी.जी. कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत की नीति संतोषजनक रही है। ए कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, बी बेरोजगारी के कमी के कारण और सी प्रति व्यक्ति आय के संबंध में और डी असमान में कमी के संबंध में। तो भारत में उन्नति संतोषजनक रही है किसके कारण दोस्तों? तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी जो हुआ है दोस्तों उनके संबंध में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? ए कमल, बी सूर्यमुखी, सी लिली और डी गुलाब। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है यानी कि फूल दोस्तों कमल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ए रोजगार बढ़ाने को, बी आयात बढ़ाने को, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों सी में दिया हुआ है, सी में क्या दिया है? उद्योग बढ़ाने को और डी में प्रेस बढ़ाने को। तो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता था दोस्तों वो क्या था? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों रोजगार बढ़ाने को था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 36 नंबर का है दोस्तों यहाँ पे कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, बी कार्यकारिणी कमेटी 1942, सी कार्यकारिणी कमेटी 1945 और डी कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या है ना दोस्तों छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ए 1807 से 1808, बी 1820, सी 1858 से 59 और डी 1889। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था दोस्तों यह हुआ था 1820 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए इजारादारी, बी 3 कठिया, सी जैन मिस और डी कोई भी नहीं। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह जो कि पश्चिम बंगाल हुआ था दोस्तों, पश्चिम चंपारण कहते हैं, तो वहाँ पे हुआ था, उन्हीं को चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है किससे जुड़ा था? तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह 3 कठिया प्रणाली से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कब दोस्तों? तो 1916 ईस्वी में। 1916 में गांधी जी अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित जिला चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण होता है दोस्तों। तो चंपारण में किसानों पर किए जा रहे थे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया। यह सत्याग्रह 3 कठिया से जुड़ा था और 3 कठिया व्यवस्था में किसानों को अपने भूमि का 1/3 कितना 1/3 भाग जो है वह नील उगाना अनिवार्य था। यानी कि यह जो भूमि है दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस ने बोला था कि जितना भी भूमि है इनका 3 भाग क्या होना चाहिए? नील होना चाहिए। उसके बाद आप तुम जो कर सकते हो 1 भाग में वो करो। तो यही इन्हीं का विद्रोह किया गया था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा
उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ये संथाल से। बी कच्छ नागा से। सी कोल से। और डी बिरसा मुंडा से। उल गुलान विद्रोह किससे दोस्तों जुड़ा है? तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? ए साहित्य में। बी औषधि विज्ञान में। सी भौतिकी में। और डी रसायन शास्त्र में। तो सी.वी. रमन को दोस्तों भौतिक में मिला था। रमन प्रभा के लिए, रमन प्रभा की खोज के लिए दोस्तों मिला था भौतिक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। और कब मिला था? तो दोस्तों 1930 ईस्वी में मिला था, 28 फरवरी 1930 को। तो दोस्तों और इन्हीं के दिन, इन्हीं यानी कि इसी दिन 28 फरवरी को दोस्तों, 28 फरवरी को विश्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ए 1911। बी 1912। सी 1913। और डी 1914। तो बिहार जो है दोस्तों बंगाल से कब पृथक यानी कि अलग हुआ था दोस्तों, यह पूछ रहा है। तो 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। कब हुआ था? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अल्फांसो है। ए गुलाब की एक किस्म। बी सेब की एक किस्म। सी अंगूरों की एक किस्म। और डी आम की एक किस्म। तो अल्फांसो क्या है दोस्तों? तो अल्फांसो जो है ये आम की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, किसकी? आम की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अंतिम मुगल सम्राट था? ए औरंगजेब। बी मोहम्मद शाह जंगीला। सी वाजिद अली शाह। और डी बहादुर शाह जफर। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो वह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारतीय संविधान का मौजूदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? ए सी राजगोपालाचारी। बी एन गोपाल स्वामी अयंगार। सी रफ़ी अहमद किदवई। और डी भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है शक संबंध जो 78 ईसा पूर्व से आरंभ होता है कब प्रकट करता है? ए कनिष्क का शासन। बी हर्ष की स्मृति यानी समृद्धि, हर्ष की समृद्धि। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों सी में दिया हुआ है, कह रहा है शिवाजी का शासन। और डी में चंद्रगुप्त का शासन। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, क्या राइट आंसर क्या है? क्या राइट आंसर है कनिष्क का शासन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 मई को। बी 5 जून को। सी 18 मई को। और डी 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो विश्व विरासत दिवस जो है दोस्तों 18 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 5 मई को क्या मनाते हैं? विश्व सूर्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व सूर्य दिवस मनाते हैं। 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाते हैं, यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 18 मई को दोस्तों क्या मनाते हैं? तो पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? ए सोना। बी हल्दी। सी खाद्य तेल। और डी दूध उत्पादन। तो दोस्तों पीली क्रांति किससे संबंधित है? इनका राइट आंसर होगा दोस्तों खाद्य तेल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे दूध है, तो दूध उत्पादन श्वेत क्रांति होता है दोस्तों। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु की नकद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? ए रुई। बी कॉफ़ी। सी मूंगफली। और डी काजू। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सबसे अधिक धनी जनसंख्या वाला है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी नेपाल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों बांग्लादेश, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं दोस्तों, कौन थे? दोस्तों वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों अगर प्रथम भारतीय पूछते दोस्तों तब क्या देते हैं? सी राजगोपालाचारी। अगर प्रथम भारतीय पूछते तब ये देते राजगोपालाचार्य। तो दोस्तों और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यह भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष भी थे, संसद भवन के अस्थाई अध्यक्ष भी थे, आप यह भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी तरह के आगे वाले जितने भी 40 में से आप 39 बचे हैं वो मॉडल सेट देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको यह सब मिल सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे और मॉडल सेट का एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। आप ये सब देख करके अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन से रहें। जय हिंद, जय भारत।